नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अफगानिस्तान में फंसे हिंदुओं और सिखों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। पीएम मोदी ने हिंदुओं और सिखों को भारत में शरण देने की कही है बात। जहां अफगानिस्तान संकट को लेकर आज एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएस की बैठक बुलाई। इस दौरान बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सहित एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए हैं। और आपको बताते चले कि पीएम की अध्यक्षता में अफगानिस्तान के हालातों पर और कैसे वहां पर बचे भारतीयों को सकुशल बाहर निकाला जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज खास चर्चा की गई है। जी हां, अफगानिस्तान संकट के बाद पीएम नरेंद्र मोदी एक्शन मोड पर हैं। उन्हें अफगानिस्तान में फंसे एक एक भारतीयों की फिक्र है, जिसे देखते हुए उन्होंने सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग आज एक बार फिर से बुलाई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात साफ करते हुए साफ कहा है कि अफगानिस्तान से न सिर्फ भारतीयों को लाना है, बल्कि वो हिंदू और सिख नागरिक जो भारत आना चाहते हैं उन्हें भी सुरक्षित वापस भारत लाया जाएगा। और इसी कड़ी में अब तक अफगानिस्तान से पिछले 3 दिनों में 192 भारतीयों को स्वदेश लाने का काम किया जा चुका है। जहां एक और जहां तालिबान अफगानिस्तान में अपना कहर बरपा रहा है, तो वहीं इन स्थितियों से किस तरीके से निपटा जाए और भारतीय लोगों को वहां से कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए, इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में खास बैठक आज की गई। और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एनएसए अजीत डोभाल भी खास तौर पर बैठक में शामिल हुए हैं। और बैठक में अफगानिस्तान के हालातों और तालिबानी बर्बरता को लेकर चर्चा की गई है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने यह साफ तौर पर कहा है कि भारत को न सिर्फ अपने नागरिकों की रक्षा करनी है, बल्कि हमें उन सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों को भी शरण देनी चाहिए जो भारत आना चाहते हैं। और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि अगर अफगानी नागरिक भी भारत की किसी भी तरीके से कोई मदद चाहते हैं, तो हम उन्हें हर संभव मदद देने के लिए भी तैयार हैं। जी हां, और वहीं इस दौरान सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की इस खास बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी साफ तौर पर शामिल हुए हैं। एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से विस्तार से अफगानिस्तान के हालातों पर तथ्यों को रखा गया। इस दौरान क्षेत्रीय, राजनीतिक, सामरिक और कूटनीतिक हालातों पर खास तौर पर चर्चा की गई। और साथ ही साथ इस दौरान डोभाल ने भारतीयों को निकालने में आने वाली चुनौतियों को लेकर और तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर इस कैबिनेट के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने साफ तौर पर बैठक में ये बताया कि सभी भारतीयों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि क्षेत्र के सभी प्रमुख देशों के साथ लगातार संपर्क किया जा रहा है और सभी सुरक्षा अधिकारियों को अलर्ट मोड पर आने के भी निर्देश साफ तौर पर दे दिए जा चुके हैं। जी हां, हालांकि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए लगातार मोदी सरकार का प्रयास जारी है और भारतीय वायुसेना का विमान अब तक इसी कड़ी में 192 भारतीयों को अपने वतन वापस लेकर पहुंचा है, जिसमें कई भारत के फंसे नागरिक तो कई ऐसे सुरक्षा अधिकारी भी इसमें शामिल हैं जो भारतीय दूतावास के कर्मचारी थे, वहां पर आधिकारिक तौर पर कार्यरत थे। जी हां, अफगानिस्तान में हालात लगातार तेजी से बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अभी भी अशरफ गनी के देश को छोड़ने के बाद ये साफ नहीं हो पा रहा है कि नई सरकार का स्वरूप आखिर कैसा होगा। हालांकि उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान को चुनौती देते हुए खुद को वहां का राष्ट्रपति घोषित कर जंग लड़ने का ऐलान किया हो, लेकिन अफगानिस्तान के तेजी से बदलते हालातों को लेकर इन पर भारत की पैनी नजर लगातार बराबर बनी हुई है। और मोदी सरकार ने साफ तौर पर तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को ये निर्देश खास तौर पर दिए हैं कि किसी भी तरीके से वहां पर जो फंसे भारतीय लोग हैं उन्हें भारत में लाने का काम किया जाए और यहां पर उनके लिए खास व्यवस्था की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना उन्हें ना करना पड़े। जी हां, तो इस दौरान बैठक में आपको ये भी बताते चले कि यूएन में किस तरह से इस पूरे मुद्दे को रखना है, इसको लेकर अध्यक्षता किस तरीके से की जाए, इस पर भी चर्चा की गई है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे लेकर भी सोमवार को एक खास बैठक बुलाई है।
जिसमें भारत इस बैठक की अध्यक्षता करने वाला है और यूएन में अब अफगानिस्तान में मचे तालिबानी आतंकी को किस तरीके से इस मुद्दे को रखा जाए, कैसे इन तमाम चुनौतियों से लड़ने के लिए किस तरह की रणनीति अब आगे के लिए बनाई जाए, इसको लेकर भी खास चर्चा इस दौरान बैठक में की गई है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अफगानिस्तान में लगातार जो हालात बने हुए हैं, किस तरीके से तालिबानी अपनी आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि रूस से लेकर पाकिस्तान और चीन लगातार तालिबान को समर्थन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक और जहां चीन और पाकिस्तान तालिबान के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखने की बात कहता दिखाई पड़ा है, तो वहीं अब रूस ने भी यह साफ तौर पर कहा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान को आजाद करा दिया है, लेकिन जो हालात इस वक्त अफगानिस्तान में लगातार बने हुए हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं और भारत एक रक्षक के तौर पर, एक प्रहरी के तौर पर इस दौरान हर संभव मदद करने में लगा हुआ है। और इसका श्रेय अगर जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार लंबे समय से अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र के नागरिक को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि जिसके चलते पीएम नरेंद्र मोदी सरकार राष्ट्र को मजबूत बनाने में तुली हुई है। हर मुद्दों को दरकिनार करते हुए सबसे पहले देश को सशक्त बनाने का काम मोदी सरकार की ओर से किया जा रहा है, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर की तालिबानी सोच पूरे देश को तोड़ने में लगी हुई है। और अब जब पूरी दुनिया तालिबान का आतंक देख रही है तो तमाम लिबरल से लेकर तमाम जो वामपंथी पत्रकार अब तक बातचीत करते हुए दिखाई पड़ रहे थे वो मूक दर्शक बने हुए हैं, चुप्पी साधे हुए बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, आपको बताते चले, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर चले जाने के बाद रविवार को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था और इसके बाद से ही लगातार वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। हालांकि काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने लचीला रुख अपनाते हुए पूरे अफगानिस्तान में आम माफी की घोषणा की हो, महिलाओं से उसके सरकार में शामिल होने का आह्वान भले ही किया हो, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही लगातार सामने आ रही है। किस तरीके से महिला पत्रकारों को वहां पर बैन कर दिया गया है और कैसे बीच सड़क में महिला के साथ बदसलूकी लगातार की जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है और तालिबान इसे शांति कह रहा है और शांति प्रिय तरीके से देश की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की बात कहता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि भारत सरकार की ओर से लगातार हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरीके से तालिबानी के आतंकों से भारतीय लोगों को बचाया जाए और न सिर्फ भारतीय लोग, जो अफगानिस्तान में लोग फंसे हुए हैं, जो अफगानी नागरिक हैं, अगर वो भी किसी तरीके से भारत सरकार की कोई मदद चाहते हैं तो भारत सरकार हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। हालांकि विदेश मंत्रालय भी ये साफ तौर पर कह चुका है कि भारत सभी भारतीयों की अफगानिस्तान से सकुशल वापसी को लेकर प्रतिबद्ध है, जिसको लेकर लगातार प्रयास भारत सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। जी हाँ, तो लगातार जिस तरीके से हालात अफगानिस्तान में बद से बदतर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, हालांकि इसको लेकर बीते शाम मंगलवार को भी पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में CCS की खास बैठक की गई थी और उस दौरान भी किस तरीके से अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाए और कैसे जो भारतीयों पर संकट अफगानिस्तान में लगातार बना हुआ है, किस तरीके से तालिबानी आतंकी अपने मंसूबों को पूरा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और जहां पर रूस जैसी ताकतवर शक्तियां इस तालिबान आतंकी का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इन तमाम मुद्दों को लेकर अब बेहद ज्यादा जरूरी है कि भारत सरकार एक सख्त रुख अपनाए और इन्हीं तमाम पहलुओं को देखते हुए लगातार मोदी सरकार एक्शन मोड पे आती हुई दिखाई पड़ रही है और हर बार की तरह अपने भारतीयों को बचाने के लिए और एक एक भारतीय की चिंता करते हुए मोदी सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और हालांकि इस दौरान मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को भी साफ तौर पर सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई चूक इस पूरे जो प्रोसेस लगातार किया जा रहा है इस पर ना होने पाए, क्योंकि
जो लगातार आतंकी तालिबान जो संगठन है जो अपने मंसूबों को पूरा करने की हालांकि कोशिश कर रहा है, लेकिन जो तस्वीरें जो वहां पर धरातल पर जो हालात साफ तौर पर निकल कर आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा डराने वाली तस्वीरें हैं, बेहद ज्यादा मन को भयभीत करने वाली तस्वीरें। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अफगानिस्तान के लोग लगातार अपनी जान बचाने को भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन भारत में बैठे कुछ तालिबान के सोच के लोग मोदी सरकार से तालिबान से बात करने की बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अभी हाल ही में आपने आपको दिखाया था कि कैसे AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी तालिबान की वकालत करते हुए दिखाई पड़े थे और केंद्र सरकार से तालिबान से इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने की बगावत करते हुए हालांकि दिखाई पड़े थे। लेकिन आपको बता दें, ये भारत में बैठे वो तालिबानी सोच के लोग हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ना है, देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करना। यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब एक और जहां पूरी दुनिया पूरा विश्व तालिबान की निंदा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर, ये वामपंथी पत्रकार और नेता चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं। हालांकि इनको लेकर अब लोग लगातार सवाल पूछते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि जिन्हें अब तक भारत में रहने में असुरक्षित महसूस हो रहा था, वो अब क्यों नहीं काबुल में जाकर छुट्टियां बिताकर आ रहे हैं, आखिर क्यों नहीं अफगानिस्तान में जाकर अपने तालिबानी जो आपके समर्थक हैं, जिनको आप सपोर्ट करते हैं, उनसे मुलाकात करते हुए आ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि इन सब के बीच मोदी सरकार पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर आती हुई दिखाई पड़ रही है और इसीलिए अब मोदी सरकार ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में फंसे हिंदुओं और सिखों को शरण देने की बात कहते हुए बड़ा ऐलान किया है, जिसको लेकर अब लगातार मोदी सरकार की सराहना होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।